Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, sheet or broad band of fibrous connective tissue that is deep to the skin and surrounds entire muscles and other organs of body are. Our options are given. First is epimysium, second is fascicule, third is endomysium and fourth one is fascia. So now let's see what will be the key concept used here in this question. So the key concept is कॉन्सेप्ट. यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये होता क्या है. तो यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं फेशिया. तो फेशिया क्या होता है? ये लेयर होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि हमारे ग्रुप ऑफ मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और मसल्स इन सबको कवर करता है. सो इट इज द ग्रुप ऑफ It is a layer of fibrous connective tissue जो कि हमारे किसको सराउंड करता है? सराउंड्स मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स, और ब्लड वेसल्स इनको ये कवर करता है. ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इन सबको जो सराउंड करता है, इनको हम क्या कह देते हैं? ये हो जाते हैं हमारे फेशिया. तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं. हमसे क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया था कि शीट और ब्रॉड बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज डीप टू द स्किन एंड सराउंड्स एंटायर मसल. So here it was asked about that which surrounds the entire muscles and other organs of the body. So it is the fascia. तो fascia जो होता है वो सराउंड करता है हमारे सारे मसल्स और अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ग्रुप ऑफ मसल्स जो भी होते हैं, ब्लड वेसल्स, इन सबको कवर करने का काम कौन करता है? फेशिया. हम अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार. एपीमाइसियम क्या होता है, एंडोमाइसियम क्या होता है, फेसिक्यूल्स क्या होते हैं, इन सबको एक बार देख लेते हैं. तो अगर माना जाए कि ये हमारा मसल है, अगर ये मसल है तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट होंगे. इनमें ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होंगे मसल के ऐसे इस तरह से बंडल्स प्रेजेंट होंगे, ढेर सारे. ये एक बंडल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक बंडल है, इस तरीके से काफी सारे बंडल्स प्रेजेंट होंगे. इन बंडल्स में देखा जाए तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, ये हो जाएगी हमारी एपीमाइसियम, जो कि मसल को कवर कर रही है. मसल की जो सबसे आउटर लेयर होगी उसको हम कह देंगे एपीमाइसियम. ये हो जाएगा एपीमाइसियम. इसके बाद क्या आता है? इसके अंदर आ जाती है, फिर इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है एपीमाइसियम के अंदर, जो इंडिविजुअल इन सारे बंडल्स को कवर करती है. उसको हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर वो एक और लेयर वो प्रेजेंट होगी, उसको हम कह देंगे पेरीमाइसियम. अब पेरीमाइसियम के बाद क्या होता है? यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल बंडल्स है, ये जो इंडिविजुअल बंडल्स प्रेजेंट है, इनको जो कवर करने का काम करती हैं वो हो जाती है हमारी एंडोमाइसियम. अब इनके अंदर क्या होगा? यहाँ पर अलग अलग ग्रुप ऑफ मसल्स के बंडल इस तरह से प्रेजेंट होंगे, जो कि हो जाएंगे हमारे मसल फाइबर. ये तो मसल के बंडल्स थे और इसके अंदर प्रेजेंट होंगे मसल फाइबर्स. अब इन मसल फाइबर्स को अगर इनलार्ज किया जाए, अगर एक मसल फाइबर को इनलार्ज किया जाए तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे. फिर इनके अंदर इस तरह से एक्टिन, मायोसिन जो भी होंगे वो सारे इसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होंगे. तो इनको तो एक बाहर से कवर किया था एंडोमाइसियम ने इन सबको, और इनके साथ आ जाता है फिर यहाँ पर इनको जो कवर करती है ये सारी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मसल फाइबर. और उसके बाद फिर यहाँ पर इनको हम लोग कह देते हैं फेसिक्यूल. मसल फाइबर्स को ही हम लोग इंडिविजुअली क्या कह देते हैं? फेसिक्यूल्स.
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फेशिया। तो फेशिया ही हमारा क्या था, इट इज द layer of fibrous connective tissue that surrounds muscle, groups of muscle and blood vessels and nerves। तो हमारा यहाँ फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फेशिया। So hope you understood it well. Best of luck.